आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी पक्षों के सदस्य एक मत से इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करना चाहते हैं। यह एक बड़ा अच्छा अवसर आया है कि हम इस विधेयक पर इस सदन में चर्चा करके इसे पारित करवाने का प्रयत्न करें। इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार किए हैं और घोषणा पत्र में यह कहा है कि इस संशोधन को मंजूर किया जाएगा। यह गौरव की बात है कि सभी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके आरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी कार्य हम इस सदन के माध्यम से कर सकते हैं। हमको करना चाहिए, किंतु मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम इस संशोधन विधेयक को मंजूर करें, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के संबंध में बनाए गए जो अन्य नियम अधिनियम हैं, वे केवल कागज पर ही दिखाई देते हैं। उनको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मान्यता नहीं दे पाए हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इस विधेयक को मंजूर करें और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएं। महोदय, जब संविधान बना था तो संविधान बनने से पहले एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और यह पाया था कि शिक्षित तौर पर पिछड़ापन, आर्थिक तौर पर शोषण इन लोगों के हिस्से में आया है। इसलिए राजनीतिक तौर पर इनको आरक्षण देना अनिवार्य है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग उनको बार बार अधिक से अधिक आरक्षण देने की बात करते हैं, किंतु क्या हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी हम यह महसूस करते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय मिले। इतने प्रयास करने के बाद भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। हम देखते हैं कि जितने आरक्षण के वायदे किए जाते हैं वे पूरे नहीं होते। इस विषय पर है अपने और भी विचार प्रकट करना चाहता था, लेकिन सदन के अन्य माननीय सदस्य भी इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। अतः मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय, ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि
राष्ट्रपिता की है। जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं, क्या वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देशद्रोह शब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट्रपिता का कहा हुआ है। आज 54 वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रपिता की इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक कार्यों में क्यों प्रयोग में लाया जाता है? मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस विधान परिषद की नियमावली में 1 वर्ष पहले एक संशोधन भी रखा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वह संशोधन वर्ष भर से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका। मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कार्यों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो और जो यह अनुशासनहीनता है वह भी समाप्त हो जाए। सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक भी उसका प्रयोग करते हैं। फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है। जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ेगा। समाप्त।